हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर आज पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो समझेंगे इनके क्या आर्टिकल हैं, क्या इनके काम हैं, क्या ये प्रोविजंस होते हैं, ये कैसे इलेक्शन होता है, इनका सभी बारे में बात करेंगे। और आप कोई भी एग्जाम देते हो तो वहां पर भारत के राष्ट्रपति के बारे में काफी कुछ पूछा जाता है, तो हम इनके सेगमेंट वाइज डिवाइड करते हुए हम पढ़ेंगे, जिससे कि आपको लर्न करने में भी आसानी रहे। तो सबसे पहले देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंट फाउंडेशंस क्या है, संवैधानिक प्रावधान क्या है, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में है। जब हमने आपको एक इससे पहले संसद बताया था, तो संसद में लोकसभा राज्यसभा पे हमारा फोकस था। यहाँ पर हमारा फोकस है क्योंकि संसद का ही पार्ट है हमारा प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 52। तो देखिए 52 से 78 तक के क्या है, इतने आर्टिकल में आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी मिलेगी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में। अब ये संघ की कार्यपालिका को संचालित करता है, मतलब कि रूल्स ऑफ द यूनियन ऑफ स्टेट, तो ये गवर्न करते हैं बेसिकली। तो संघ की कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सिटीजन द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट द यूनिटी इंटीग्रिटी एंड सॉलिडारिटी ऑफ द नेशन। तो भारत की मतलब प्रथम नागरिक है, और ये एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, क्लियर। तो आपको यहां पर हमें समझना है। अब देखिए वहीं पर क्या है कि यहाँ लिखा है इज अ डी जूरे, यानी नॉमिनल हेड होता है। एंड पीएम जो होता है, जो पीएम होते हैं वो डिफेक्टो एग्जीक्यूटिव होते हैं, यानी जो कार्यकारी स्थिति है दोनों लोगों की, पीएम और राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति नाम मात्र के हेड होते हैं। बाकी जो रियल कार्यकारी है भाई प्रधानमंत्री ही कार्य करवाते हैं या करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट की तो मुहर लगती है। अब प्रेसिडेंट से संबंधित जो भी आर्टिकल हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लें। इनसे मैच द फॉलोइंग आ सकता है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, या गलत मैच करके दे देंगे उसमें से सही पूछा जाता है। तो आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि मैंडेट दैट देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रपति का प्रावधान किसमें है, आर्टिकल 52 में। 53 में क्या है कि जितनी भी उसकी एग्जीक्यूटिव पावर हैं वो प्रेसिडेंट में निहित होंगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अभी जैसे मैंने ऊपर बताया था, तो ये नॉमिनल होते हैं। अगर देखा जाए कि रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, तो वो प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक, अगला है 54। तो 54 में इसका चुनाव कैसे होगा, यानी राष्ट्रपति का जो होगा इनका चुनाव कैसे किया जाएगा, तो उसका निर्वाचक मंडल की बात करी गई आर्टिकल 54 में। 56 में यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल है कि कितने वर्ष तक रहेंगे, 5 वर्ष बेसिकली होता है। अगला है कि शपथ का प्रतिज्ञान 60 में। तो जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसको हम यहाँ पर लिस्ट के साथ डिस्कस कर रहे हैं। ओथ की बात हो रही है, यानी कि शपथ या प्रतिज्ञान। और इनको शपथ कौन दिलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो दिलाते हैं। क्लियर। जो 61 है इसमें इम्पीचमेंट होगा, क्या होगा, इम्पीचमेंट होगा इन पे, यानी कि इन पे महाभियोग की प्रक्रिया होगी कि इनको हटाना कैसे, उसका प्रोविजन है आर्टिकल 61 में। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पे दे देंगे, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं जिससे कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कम समय में आप याद कर सकते हो कि हमारे जो मेन मेन है वो आपको पता होने चाहिए, कौन कौन से आर्टिकल यहाँ पर काम कर रहे हैं। आगे बात करते हैं 72 और 73 की बात 123 की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इम्पीचमेंट की बात अभी 61 में ऊपर बताया। 72 में कहा गया है कि ग्रांट्स जुडिशियल पावर टू एग्जीक्यूट एब्सोल्यूट पार्डन्स। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां किसमें है, 72। ठीक है, यानी 72। हमने इस लिस्ट पे सब 72 या 72 पर जोर दिया है, जैसे कि आपको याद रहना चाहिए। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। मान लीजिए कि कोई सदन नहीं चल रहा है और उस समय हमें कोई ऐसी विधि की जरूरत पड़ती है जिससे हमारा काफी बड़ा क्षेत्र या काफी लोग प्रभावित होते हों, उनके हित प्रभावित होते हो, तो राष्ट्रपति उस कंडीशन में एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और उसका वही मान होगा जो संसद से पास पारित किए गए अधिनियम का होता है। हालांकि जब सदन होगा 6 महीने के बाद, तो उसमें मतलब 6 महीने के अंदर उसमें फिर उसको पास कराना अनिवार्य होता है। अगला, अब जरा एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं। तो मैंने जब आपको पार्लियामेंट पढ़ाया था तो उसमें भी यहां पर बताया था कि किसकी एज क्या होती है, तो 35 वर्ष के लिए चाहिए। देखिए हमारे देश में पीएम का चुनाव नहीं होता है, हमारे यहाँ एमपी चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं। उनमें से जो बहुमत दल का नेता होता है फिर वो प्रधानमंत्री की शपथ लेता है। तो देखो भाई, पीएम हो, सीएम हो, ठीक है, तो इनके लिए 25 वर्ष चाहिए। क्यों, क्योंकि पीएम आएगा लोकसभा, ठीक है, हालांकि राज्यसभा से भी हो सकते हैं, अगर राज्यसभा से होंगे तो 30 साल चाहिए। ठीक, और जो सीएम है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मिनिमम एज क्या है, 25 साल है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। लोकसभा,
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनके लिए ए चाहिए 25, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल राज्यसभा इनके लिए चाहिए 30, प्रेसिडेंट के लिए चाहिए 35, गवर्नर के लिए चाहिए 35, ग्राम प्रधान के लिए कितनी चाहिए, मैंने बताया था ग्राम प्रधान के लिए चाहिए 21 वर्ष की आयु चाहिए। यहां पर इतनी सारी बात हो गई। तो भैया राष्ट्रपति के लिए क्या मैंने बताया, 58 आर्टिकल में दिया है कि इनकी एज, मिनिमम एज 35 हो। अब यहाँ पर ये अनिवार्य रूप से भारत के नागरिक हो, ठीक है, यानी चाहे वो जन्म से हो या ऐसे हो, लेकिन नागरिकता होनी चाहिए इनके पास। अब कह रहे हैं कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए इनके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, क्लियर। यानी यहाँ पर ये क्या नाम है कि लोकसभा के सदस्य बनने की वो रखते हो। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो और चीजें हैं। अब यहाँ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर स्ट्रिक्टली काउंसिल है, सॉरी नॉट लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल, ये एक्सक्लूडेड है, यानी इनके जो निर्वाचक मंडल इसमें ये नहीं आ रहे हैं, क्लियर। संसद के मनोनीत सदस्य, राज्यों के विधान परिषदों के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं, बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, क्लियर। अभी हम इस पे आगे और डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट पे चलते हैं। अब बात आती है आर्टिकल 61, इनको कैसे हटाया जा सकता है। तो ये भाई आपसे पूछा जाता है कैसी है, तो ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, सेमी जुडिशरी प्रोसेस है, क्लियर, क्योंकि इसमें न्यायालय नहीं इंक्लूड हो रहा है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो क्या है कि भाई 14 दिन, सॉरी, वो 1/4 सदस्य सिग्नेचर करे अगर किसी सदन में पेश हो, मतलब जिस सदन में इसको पेश किया जाएगा उसके 1/4 सदस्य क्या करें, इस पे हस्ताक्षर करें, और 14 दिन की पहले लिखित नोटिस देनी होगी कि हम आपके खिलाफ इंपीचमेंट लाएंगे। उससे क्या होता है कि राष्ट्रपति को भी अपना पक्ष रखने को मिले, उनको भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक। पास बाय स्पेशल मेजोरिटी, 2/3 चाहिए, सदन की कुल सदस्यता का 2/3 चाहिए, क्लियर। और विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। यानी देखो सिंपल मेजोरिटी क्या होती है कि आप सिंपल सा आप यहां पर देखिए, जो अगर आप देखिए इसमें क्या होता है कि 51% जो होता है वो तो 273 ही हो जाएगा 545 हिसाब से, लेकिन ये कह रहे हैं 51 नहीं चाहिए, 2/3 चाहिए, है ना। तो 2/3 चाहिए। अब 2/3 चाहिए, इसका मतलब लगभग लगभग 362 लोगों का चाहिए, क्यों, 543 सीटें, इसका 2/3 करोगे तो अप्रोक्स इतना आएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतने लोगों का क्या होना चाहिए, बहुमत से पारित होना चाहिए। अब दूसरा सदन इनके आरोपों की जांच करेगा, अगर दूसरा सदन भी 2/3 से पास कर देता है, तो अब वहां पर क्या है, 2/3 कैसे निकालोगे भाई, 2/3 वहां पर जो होगी, लगभग राज्यसभा में 2/3 का मतलब हो गया 163 या 164 मान लेते हैं, इतने सदस्य वहां भी पास करें तब इनके पास क्या होगा, इनको पद छोड़ना होगा। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां हैं। तो भाई ये क्या करते हैं, प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल और कैग ऑफ इंडिया, क्लियर। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद आगे बात करते हैं विधायी शक्तियों में क्या है भाई, संसद का सत्र बुलाते हैं, सत्रावसान करते हैं, यानी जो सेशन चल रहा होता है उसका एंड करते हैं, और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। तो मैंने इससे पहले जब लोकसभा और राज्यसभा यानी पार्लियामेंट वाला आप वीडियो देखेंगे तो मैंने बताया था कि किस बिहाफ पर उनको हम 12 मेंबर नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, आप उसको वहां से आप एक बार वीडियो देख सकते हैं। अब बात करें इनके फाइनेंशियल, अब देखिए एक ही पेज में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर और जुडिशरी पावर। तो अब धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर ही पेश करते हैं, और हर 5 वर्ष पे वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग के लिए आर्टिकल 280 में प्रोविजन दिया हुआ है। 280 के तहत क्या होता है, राष्ट्रपति वित्त आयोग का प्रत्येक 5 वर्ष पर या जरूरत पड़ने पर पहले गठित कर सकते हैं। अब जुडिशरी पावर क्या है भाई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, और आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। 143 से क्या होता है, सलाह ले सकते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर 123 क्या बताया था, 123 में ऑर्डिनेंस बताया था, यानी कि क्या है वहां पर कि राष्ट्रपति कोई भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ये आपसे हमने बताया था। 61 में क्या बताया था, 61 में इम्पीचमेंट बताया था, महाभियोग बताया था आपसे, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। अब जो राष्ट्रपति अभी तक रहे हैं उनका जो क्रम है देख लीजिए, क्योंकि इनसे भी मैच दी फॉलोइंग पूछा जाता है। अभी जब यूपी लेखपाल का परीक्षा हुआ तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, अगर जिन्होंने दिया होगा, क्योंकि पेपर आया था, तो आप टेलीग्राम ग्रुप वगैरह से देख सकते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 1950 से 62 तक रहे, प्रथम राष्ट्रपति और सर्वाधिक कार्यकाल। फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन
अब इनको फिलोसफर भी माना जाता है, पर ये पहले राष्ट्रपति बनने से पहले जो है शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति और कार्यकाल के दौरान ही इनका निधन हो गया था। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि भाई पहले मुस्लिम राष्ट्रपति देश के कौन से थे। वीवी गिरी, है ना, वेंकटेश वी गिरी इनका करके नाम है, एक स्वतंत्र उम्मीदवार जो विजयी हुए। ऐसे ही सब चीजें पूछी जाती है कि पहला मुस्लिम राष्ट्रपति बताइए, स्वतंत्र रूप से उम्मीदवार बताइए, है ना, सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर फखरुद्दीन अली अहमद है, ये आपातकाल सेवा के समय राष्ट्रपति थे, यानी कि जब 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगी थी, उस समय इन्होंने ही पद संभाला था। ठीक है। अगला है नीलम संजीव रेड्डी, एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए। तो निर्विरोध चुने जाने का मतलब है कि इनके अपोजिशन में कोई खड़ा ही नहीं हुआ। क्लियर। ज्ञानी जैल सिंह, पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति, यानी इनके पास जब लोकसभा या राज्यसभा से दोनों सदनों से पास होकर बिल जाएगा, तो इन्होंने, एक होता है कि भाई वापस कर देना, रिव्यू करके ले आना, करने के लिए बोलना। दूसरा होता है कि आप उसको मना कर दो पूरी तरीके से। तीसरा होता है कि आपने रख लिया, आपने बताया ही नहीं। दैट इज द मीन ऑफ वीटो पावर। क्लियर। तो वीटो पॉकेट का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने किया था, और वो जो जिस अधिनियम के लिए किया था वो डाक विभाग से संबंधित था। आपको मैं ये भी हिंट दिए दे रहा हूं। क्लियर। फिर क्या है, वेंकट रमन, सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों को शपथ इन्होंने ही दिलाई। इनके समय में कई बार राष्ट्रपति चेंज हुए, जनता दल बना, कांग्रेस बनी, है ना, इस तरीके से तो चेंज होते रहे हैं। शंकर दयाल शर्मा, प्रसिद्ध कानूनी विद्वान थे, 92 से 7। फिर उसके बाद क्या है, के आर नारायणन, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति, है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो यहाँ पर क्या है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, 2002 से 2007 के बीच में। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी, देश की पहली महिला। अब आपके मन में आया होगा कि सर, कि भाई द्रौपदी मुर्मू जी भी हैं। नहीं, द्रौपदी मुर्मू जी प्रथम आदिवासी हैं। महिला में नाम में आएगा तो महिला में वो सेकंड आ जाती हैं। उम्मीद है कि आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है वो पहली महिला राष्ट्रपति थी देश की। और रही बात वहां पर इनकी क्या नाम है, जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो पहली ट्राइबल हैं। और कौन से ट्राइबल ग्रुप से हैं, संथाल से हैं। मैं यहाँ पे भी डिस्कस कर दे रहा हूँ। पहले प्रणब मुखर्जी की बात कर लेते हैं। ये वरिष्ठ राजनेता और 2019 में राष्ट्रपति से भारत रत्न से सम्मानित किया गया। रामनाथ कोविंद, द्वितीय दलित राष्ट्रपति और पूर्व राज्यपाल रहे हैं बिहार के। पहले कौन से दलित राष्ट्रपति थे, देखो भैया यहाँ पर लिखा है के आर नारायणन। कौन थे, के आर नारायणन थे। फिर द्रौपदी मुर्मू जी प्रथम आदिवासी एवं देश की सबसे युवा राष्ट्रपति मानी जाती हैं। और हम आपको बता दें कि देखिए ये बेसिकली बिलोंग करती हैं झारखंड की संथाल ट्राइब से। किससे, झारखंड में पाई जाने वाली संथाल ट्राइब से हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना। व्यक्ति के रूप में ये 15वें नंबर पे आती हैं राष्ट्रपति। क्लियर है। और इनको ओथ कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। वैकेंसी की बात करें, इफ बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट आर वैकेंट देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिस्चार्ज द फंक्शन। यानी कि राष्ट्रपति भी गायब हो, उपराष्ट्रपति भी गायब हो, तो देश को कौन संभालेगा। तो जो सीजीआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो इस पर यहाँ पर क्या करेंगे, उसको हेड करेंगे। तो ये आपके पास यहाँ पर जो हमने पॉलिटी के इंपॉर्टेंट सेगमेंट डिस्कस किए, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसकी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप दोबारा भी देख लीजिए। पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको बेस्ट कंटेंट दें, कम शब्दों में। आपको हम ज्यादा कंटेंट देंगे, कम शब्दों में ज्यादा इंफॉर्मेशन। यही तो खासियत है कि भाई आप जब ज्यादा पढ़ो, इंफॉर्मेशन लोगे, पूरा एनालिसिस कर लोगे। अब देख लो एग्जाम के डेप्थ क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं। ठीक। और इसके बाद यहाँ पर क्या है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जीके बाई ब्रजेश सर, वहां से आपको इसके हम पीडीएफ दे देंगे, जीके बाई ब्रजेश सर। क्लियर। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और नए टॉपिक के साथ। तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल जीके बाय ब्रजेश। मिलते हैं।